1971 की जंग हुई तो भारत ने इस गांव पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भारत ने जब 14 माह बाद इस गांव का कब्जा छोड़ा तो इस गांव में जो कसीरुल मंजिला इमारत मौजूद थी उसकी एक ईंट भी बाकी ना थी। चंद मंदिर बचे थे जिसको टेम्पल्स कहा जाता है। सुक्खो चक के ये मंदिर आज भी सुक्खो चक की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। सुक्खो चक के जो जितने भी कुएं थे उनके अंदर जहर उन्होंने भर दिया था। सुक्खो चक के जितने भी मकानात थे उनको उन्होंने उखाड़ कर लूट कर वो ले गए थे। सन 71 जंग ने मेरा घर किया इस शहर का। सन 71 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਲੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ? ਉਸੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੌੜੀ ਗਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। फिर कदों वापस आए? ये आया है कोई 5 साल तो बाद वापस आया। ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि जो हमारे मकान थे, जो हमारे घर थे, हाँ। उनकी ईंटें भी उन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये बता रहे हैं कि हम अपने घर नहीं पहचान सकते थे कि वो कहाँ पर थे। इस गांव में सिर्फ एक चीज बची थी, वो इस गांव के मंदिर थे कि भारतीय फौज ने सिर्फ मंदिरों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मशरकी इलाके सुक्खो चक में। पाकिस्तान का ये आखिरी गांव है क्योंकि इस गांव के बाद भारत ने जिस मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखा है वो इलाका शुरू हो जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले का इसी गांव से आगाज होता है। जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से उतरकर लोग आते थे तो सबसे पहले जिस इलाके का, जिस गांव का सामना करना पड़ता था वो ये गांव है। सुक्खो चक की तारीख बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये तकसीम से पहले बहुत बड़ी मंडी था और बहुत बड़ा शहर था। इसकी अहमियत तारीख में बड़ी वाजे है। लेकिन जब 1971 की जंग हुई तो भारत ने इस गांव पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भारत ने जब 14 माह बाद इस गांव का कब्जा छोड़ा तो इस गांव में जो कसीरुल मंजिला इमारत मौजूद थी उसकी एक ईंट भी बाकी ना थी। चंद मंदिर बचे थे जिसको टेम्पल्स कहा जाता है। सुक्खो चक के ये मंदिर आज भी सुक्खो चक की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। हम आज आपको उन मंदिरों का भी विजिट करवाएंगे। लेकिन 1971 के बाद जब कब्जा छड़वाया गया तो सुक्खो चक के बागात को भारत ने काट दिया था। सुक्खो चक के जो जितने भी कुएं थे उनके अंदर जहर उन्होंने भर दिया था। सुक्खो चक के जितने भी मकानात थे उनको उन्होंने उखाड़ कर लूट कर वो ले गए थे। सुक्खो चक के तारीखी गांव को मिलियामेट कर दिया गया था। उसके बाद कहा जाता है कि वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो ने इस गांव का विजिट किया और उनके बाद इस गांव का अक़वाम मुत्तहिदा के एक वफद ने भी विजिट किया। ये वो पहला गांव है कि और जहां से उन्होंने भारत ने अपने कब्जे का आगाज किया और 71 की लड़ाई में 400 इस जैसे देहात को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया। 14 माह के बाद जब जुल्फकार अली भुट्टो के एग्रीमेंट ने 400 से ज्यादा देहात को भारत के तसल्लुत से आजाद करवाया तो उनमें एक ये गांव भी है। ये गांव तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस गांव का कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक और वास्ता है क्योंकि ये गांव पाकिस्तान का पहला गांव है कि जो जमीनी और हमवार सतह पर मौजूद है। इससे आगे कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है और इस गांव से कश्मीर के साफ पहाड़ नजर आते हैं। हम आज आपको इस गांव की तारीखी मुकामात की सैर करवाएंगे। इस गांव का तारीखी जंगल दिखाएंगे। इस गांव का तारीखी वो दरिया दिखाएंगे जो दरिया मकबूजा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से उतरकर आ रहा है। इस गांव के हम वो तारीखी टेम्पल्स दिखाएंगे कि जब भारत ने 1971 में इस गांव पर कब्जा किया था तो सारा गांव मिलियामेट कर दिया था, सिर्फ टेम्पल्स छोड़े थे। और इस गांव के हम आपको जो भारत और पाकिस्तान की सरहद है वो वाला इलाका दिखाएंगे जहां से वाज़े तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के पहाड़ नजर आते हैं। आखिर में हम इस गांव के बुजुर्गों से आपकी बात करवाएंगे कि जिन्होंने 1971 के जो मामलात हैं उनका अपनी आंखों से मुशाहदा कर रखा है।
हमारे साथ इस वक्त शब्बीर साहब मौजूद हैं जो 1947 में तकसीम के वक्त इनकी जी। पैदाइश है, तब ये पैदा हुए थे, लेकिन 1971 की जब जंग लगी तो ये बिल्कुल होश में थे और जवान थे। इनसे सुनते हैं ये गांव क्या था। जी बुजुर्गो। ਇਹ ਗਾਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਨ 47 ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਨ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਛੜ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਛੜਗੜ ਇੱਕ ਆਦਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਛੜਗੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਨ 71 ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਨ 71 ਦੇ ਜੰਗ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। सन 71 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 18 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਡਰਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੌੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਯੋਰਾ ਕੀ ਹਿਸਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਜ ਜੰਗ ਲੱਗੀ? ਜੰਗ ਰੱਬ ਜਾਣੂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ? ਉਸੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੌੜੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਖ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੁੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਹਾ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਨਹਾ ਸਹੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਛੜਗੜ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸੋਨੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਦਿਨ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਇਹ ਆਇਆ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। मंदिर ही बचे ना कोई शय खराब। यानी कि जो भारतीय फौज थी वो इस गांव को इस तरह से लूट के लेके गई कि ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि जो हमारे मकान थे जो हमारे घर थे उनकी ईंटें भी उन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये बता रहे हैं कि हम अपने घर नहीं पहचान सकते थे कि वो कहां पर थे। इस गांव में सिर्फ एक चीज बची थी वो इस गांव के मंदिर थे कि भारतीय फौज ने सिर्फ मंदिरों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, मंदिर बाकी रहे और बाकी वो सब कुछ ले गए। अच्छा बुजुर्गो मैनू हुण ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ? ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਉਟਾਂ ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਕੁੱਡੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਆਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤੜ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ वही बंदा चलता है जिन्हें कोई तरीक होती थी। इस वक्त हम सुखो चक के वसीओ रीज घने जंगल में मौजूद हैं जहां पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाली मुतअद्दिद किस्म की नायाब जड़ी बूटियां मौजूद है और इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नायाब किस्म के दरख्त मौजूद हैं जो यकीनन इस वक्त नापैद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और जंगल की हम अगर बात करें तो जंगल तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कम जो मिकदार में रह गए हैं और बहुत कम रकबे पर रह गए हैं। लेकिन ये एक नेचुरल और ये एक बुनियादी तौर पर खुदकार तरीके से उगने वाला जंगल है जो बड़ा बेहतरीन जंगल है और जिसमें घूम के हमें यूं लग रहा है कि जैसे हम अफ्रीका के किसी मुल्क में आ गए हैं। और इस किस्म के जंगलात का जो मंजर है वो हम अफ्रीकी जंगलात का मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा करते थे जो चैनल्स खुसूसी तौर पर जानवरों की वीडियोस बनाते हैं। जानवरों से याद आया कि इस जंगल में बहुत ज्यादा मूजी जानवर मौजूद हैं जिनमें एनाकोडा नामी सांप बड़ी तादाद में यहाँ पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सूर
जिसको यहाँ पे मुकामी ज़बान में बारला कहा जाता है, वो बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। और सिर्फ यही जानवर नहीं है, यहाँ पे ख़तरनाक किस्म के रिछ पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर शेर पाए जाते हैं, जंगली शेर, और इसके अलावा चीते यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हिरन बड़ी तादाद में हैं, नीले गाय यहाँ पे हैं, पाड़े यहाँ पर हैं, और यहाँ पे जंगली खरगोश बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये आप सिर्फ यहाँ पे जड़ी बूटियां देख रहे हैं, जड़ी बूटियां ही नहीं है, इन जड़ी बूटियों में छुपे हुए बहुत ज्यादा हशरातुल अर्ज भी हैं और बहुत ज्यादा जंगली जानवर भी हैं। खैर, ये जंगल जो है, इसको जब हम यहाँ पे देख रहे हैं और जब हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज जो हमें लुत्फ दे रही है, वो एक खास किस्म का कुदरती साउंड है, म्यूजिक है। वो म्यूजिक यहाँ पे जो परिंदे हैं, जब वो अपनी खूबसूरत आवाज में चहचहाते हैं, तो जो उनकी चहचहाहट से म्यूजिक पैदा होता है, वो कुदरती नेचुरल म्यूजिक है। खैर, ये जो जंगल है, ये कितना खूबसूरत जंगल है, और इसको देख के क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ये मैं यहाँ पे अल्फाज में आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप यहाँ से महजूज हो सकते हैं हमारी ये वीडियो देख के। सुक्खो चक की तारीख पर, सुक्खो चक के तारीखी मुकामात में हमने जाके आपको ये आज की वीडियो बना के, वीडियो के ज़रिए से आपको सैर करवा के कोशिश की है कि आपको हम महजूज कर सकें। खैर, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान राहिल मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।